क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा अचर रहती है। तो माना कि एक m द्रव्यमान का पिंड है, यहाँ पे एक m द्रव्यमान का पिंड है और जिसकी दूरी जो पृथ्वी से है वो h है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी h है, यहाँ तक की दूरी h है और ये जो है वो a बिंदु पर स्थित है। ये वाला जो m द्रव्यमान का पिंड है स्थित है, जहाँ से वह स्वतंत्रतापूर्वक गिरते हुए एकदम नीचे आ रहा है पृथ्वी के केंद्र पे। तो बिंदु A पर कुल ऊर्जा की गणना करना। अब पहले जो रहेगा वो A पे रहेगा, फिर A से एक बिंदु पे आएगा जहाँ B हो जाएगी बिंदु, मतलब जब वो यहाँ पे जाएगा m द्रव्यमान का पिंड, ये B रहेगी, और जब वो C पे आएगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा बिल्कुल पृथ्वी के केंद्र पे, ये C बिंदु होगा उसका। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी ये x रहेगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बिंदु A पर कुल ऊर्जा की गणना करेंगे तो पिंड अभी विराम अवस्था में है, इसलिए इसका प्रारंभिक वेग जो है v बराबर 0 रहेगा। इसलिए बिंदु A पर पिंड की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है 1/2 mv स्क्वायर के। तो v की जगह पे हम रखेंगे k इज इक्वल टू 1/2 mv की जगह पे हम रख देंगे 0 का स्क्वायर, और ये इंटू में है तो ये k इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा पूरा 0। अब इसी के बाद में यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा देखेंगे, इसी पिंड की पहले गतिज ऊर्जा, अब स्थितिज ऊर्जा होती है mgh के बराबर। अब इसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा यानी एनर्जी वो हो जाएगी इसकी k प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो ये k का मान था हमारा 0 प्लस u का मान है mgh, तो आंसर हो जाएगा E इज इक्वल टू mgh। अब पिंड B पर वस्तु की कुल एनर्जी हम निकालेंगे। तो ये पिंड B पे आ रहा है, माना पिंड A बिंदु से x दूरी तय करके पिंड B बिंदु पे आता है और नीचे गिरकर बिंदु B तक पहुंच रहा है। तब पृथ्वी तल से उस पिंड की ऊंचाई h माइनस x, यानी इस पिंड की ऊंचाई हो जाएगी h में से x को घटा देंगे, यानी h माइनस x। बिंदु B पर पिंड का वेग v1 होगा, वेग बराबर हो जाएगा v1। तो इसमें समीकरण लगाएंगे गति का, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh से। यहाँ पे v का मान हम v1 रख देंगे, v1 का स्क्वायर, u इसकी प्रारंभिक वेग है तो वो 0 रहेगा, 0 का स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, प्लस 2gh। क्योंकि यहाँ पे जो दूरी है ये x हमने मानी है, इसलिए हम h की जगह पे यहाँ पे x रख देंगे, ये यहाँ पे x होगा। इसलिए v1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2gx के। अब यहाँ पे इसकी गतिज ऊर्जा निकालेंगे 1/2 mv का स्क्वायर, v की जगह पे 2gx रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 m इंटू 2gx। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर बनेगा mgx। अब इसकी हम कुल एनर्जी निकालेंगे तो E इज इक्वल टू हो जाएगा k प्लस u, तो ये हो जाएगा mgx, ये हमने निकाला ही था अभी काइनेटिक एनर्जी का, प्लस u, ये u लिखा हुआ है, u का हो जाएगा mgh होता है, लेकिन यहाँ पे h माइनस x है, ये हमने पहले ही देख लिया था, इसलिए यहाँ पे इसकी कुल ऊर्जा, ये m दोनों में कॉमन आ जाएंगे, g भी दोनों में कॉमन हो जाएंगे, ये x प्लस का ये माइनस का ये दोनों कट जाएंगे और ये h। इस प्रकार से इसकी B बिंदु पर कुल एनर्जी। अब देखेंगे बिंदु C पर कुल एनर्जी। तो बिंदु C पर इसकी कुल एनर्जी के लिए माना पिंड पृथ्वी तल पर बिंदु C पर पहुंचती है, यानी यहाँ पर पहुंच जाएगा अब ये पिंड, तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो 0 हो जाएगी, इसलिए mg 0 से जब गुणा करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। और यदि बिंदु C पर पिंड का वेग v2 है तो समीकरण ये निकाला लगेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh से देखेंगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि स्थिति जो प्रारंभिक वेग तो इसका 0 है, इसमें 2gh। अब
इसकी भी हम गतिज ऊर्जा निकालेंगे तो 1/2 mv स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2 m 2gh, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए mgh हो जाएगा। अब इसको हम इसकी कुल एनर्जी निकालेंगे, इसलिए कुल एनर्जी का सूत्र होता है E = K + U से। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो U K का मान mgh है, ये वाले सूत्र से यहाँ पे mgh, और U का मान तो अपना पहले से ही 0 था, क्योंकि यहाँ पे आके स्थितिज ऊर्जा जो थी वो शून्य हो गई थी पृथ्वी के केंद्र पे आके, इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे mgh। तीनों अवस्था में हम देखेंगे यहाँ पे भी mgh है, यहाँ पे भी ये mgh है, कुल एनर्जी B पर भी, C पे भी और बिंदु A पर भी, इसलिए किसी मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा सदैव अचर होती है।